हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर में फीडबैक क्या होता है? फीडबैक प्रोसेस में इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल विथ अप्लाइड इनपुट। अप्लाइड इनपुट के साथ आउटपुट सिग्नल के पार्ट को या फ्रैक्शन, आउटपुट सिग्नल के फ्रैक्शन को अप्लाइड इनपुट के साथ मिक्स करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आउटपुट सिग्नल का पार्ट होगा वो फीडबैक नेटवर्क के द्वारा वापस इनपुट सिग्नल के साथ मिलेगा, वापस वो इनपुट में जाएगा। तो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का पार्ट वापस मिक्स होगा। तो कहने का मतलब फीडबैक सिग्नल और अप्लाइड इनपुट सिग्नल वापस मिक्स होंगे। मिक्सर के द्वारा मिक्सर नेटवर्क होता है जो क्या करता है, अप्लाइड इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के फ्रैक्शन को मिक्स करता है। आउटपुट सिग्नल का फ्रैक्शन जो कहलाता है वो फीडबैक सिग्नल है। फीडबैक सिग्नल वापस अप्लाइड इनपुट के साथ मिलेगा। तो मिक्सर नेटवर्क क्या करेगा, दोनों को मिक्स करेगा। मिक्स करने का मतलब दोनों सिग्नल ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो उस टाइप के आधार पर फीडबैक एम्पलीफायर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। वो हम आगे जाके देखते हैं। फीडबैक एम्पलीफायर जो नॉर्मल एम्पलीफायर होता है उसमें फीडबैक यूज़ नहीं होता। बेसिक एम्पलीफायर में फीडबैक एम्पलीफायर क्या करता है कि इससे अपन को एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है क्योंकि जो बेसिक एम्पलीफायर होता है, फॉर एग्जांपल, वो केवल जैसे गेन को बढ़ा रहा है। लेकिन जो नेगेटिव जैसे फीडबैक एम्पलीफायर है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या करेगा, वह गेन स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, वह नॉइज़ को रिड्यूस करेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। परफॉर्मेंस के जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, फेज हो गया, वो डिस्टोर्शन को, फेज डिस्टोर्शन या फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन को रिड्यूस करता है, कम करता है, नॉइज़ को कम करता है। तो ये बहुत सारे फीडबैक एम्पलीफायर के लाभ है, एडवांटेजेस है। इसलिए हम फीडबैक यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में। फीडबैक एम्पलीफायर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक आउटपुट सिग्नल का जो फ्रैक्शन है वो फीडबैक नेटवर्क में जाता है। फीडबैक नेटवर्क से जो आउटपुट निकलता है वो फीडबैक सिग्नल कहलाता है। तो फीडबैक नेटवर्क क्या करेगा, आउटपुट सिग्नल के जो आउटपुट सिग्नल है उसको उसमें लेगा फीडबैक नेटवर्क, और वो उसको प्रोसेस करेगा और फीडबैक सिग्नल हमें प्रोवाइड कराएगा। फीडबैक सिग्नल बेसिकली क्या है, वो आउटपुट सिग्नल का फ्रैक्शन पार्ट ही है। तो फीडबैक सिग्नल आउटपुट सिग्नल के, अपन कह सकते हैं फीडबैक सिग्नल क्या है, आउटपुट सिग्नल के प्रोपोर्शन में होता है। फीडबैक नेटवर्क क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, फीडबैक आउटपुट सिग्नल के फ्रैक्शन को प्रोसेस करता है। तो फीडबैक सिग्नल और आउटपुट में फीडबैक सिग्नल देता है। तो फीडबैक सिग्नल क्या है, आउटपुट सिग्नल के प्रोपोर्शन में फीडबैक सिग्नल इज इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट। और अपन कह सकते हैं कि फीडबैक सिग्नल को XF से डिनोट किया है, तो XF प्रोपोर्शनल टू X0। तो यहाँ पे हो जाएगा XF इक्वल टू बीटा इंटू X0। XF क्या है, फीडबैक सिग्नल, बीटा फीडबैक फैक्टर कहलाता है और X0 आउटपुट सिग्नल। अब हम देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक, व्हेन फीडबैक सिग्नल इज कंबाइंड इन फेज विथ इनपुट सिग्नल, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। इनपुट सिग्नल के साथ जब फीडबैक सिग्नल है वो एक ही फेज में कंबाइन होगा, सेम फेज में कंबाइन होगा, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। कहने का मतलब है, माना कि अप्लाइड इनपुट सिग्नल है XS, फीडबैक सिग्नल है XF, और उनका जो रिजल्टेंट है मिक्सर के में जो मिक्स हो रहे दोनों सिग्नल, फीडबैक सिग्नल और अप्लाइड इनपुट सिग्नल, तो जो मिक्सर का आउटपुट है वो कहलाएगा नेट इनपुट सिग्नल XI। तो नेट इनपुट सिग्नल क्या होगा, मिक्सर का आउटपुट अप्लाइड इनपुट सिग्नल प्लस फीडबैक सिग्नल। क्यों? क्योंकि XF दोनों सिग्नल, फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल XS और XF आपस में फेज में, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो फीडबैक सिग्नल यहाँ पे क्या कर रहा है, इनपुट सिग्नल के साथ ऐड हो रहा है, तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक को हम रेयरली यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में। ये पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर सर्किट्स में यूज़ होता है, एसी वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए ऑसिलेटर सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक को यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, व्हेन फीडबैक सिग्नल गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अप्लाइड इनपुट देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, जो फीडबैक सिग्नल होगा वह अप्लाइड इनपुट सिग्नल से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये कहलाएगा नेगेटिव फीडबैक। सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, जो फीडबैक सिग्नल होता है
वह अप्लाइड इनपुट सिग्नल के साथ कंबाइन होता है तो वो आउट ऑफ फेस में होता है। कहने का मतलब फीडबैक सिग्नल है और इनपुट सिग्नल दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेस में रहते हैं। तो मिक्सर का जो आउटपुट है, जब ये दोनों अप्लाइड इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल को मिक्स करेगा तो जो रिजल्टेंट आउटपुट है मिक्सर का, या अपन कह सकते हैं बेसिक एम्पलीफायर का नेट रिजल्टेंट इनपुट, वो क्या होगा, एक्स आई इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एफ। फीडबैक इनपुट सिग्नल एक्स एस, एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल एक्स एस माइनस फीडबैक सिग्नल एक्स एफ, माइनस यहाँ पे ये क्या बता रहा है 180 डिग्री आउट ऑफ फेस में, इसलिए एक्स आई इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एफ होगा। यह जो नेगेटिव फीडबैक होता है इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, ये जो अभी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक को एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं ताकि ये क्या करता है, डिस्टोर्शन को हटाता है। डिस्टोर्शन, फेस डिस्टोर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन, उसको हटाएगा, नॉइज़ को रिड्यूस करेगा और गेन स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। हम आगे जाके इसके बहुत सारे एडवांटेज देखते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के, लेकिन सबसे पहले उससे पहले हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन निकालेंगे, वो क्या होता है। सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं फीडबैक एम्पलीफायर का। यह फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है। फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें बेसिक एम्पलीफायर होता है। बेसिक एम्पलीफायर यानी एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, फीडबैक इसमें यूज़ नहीं होगा, ये बेसिक एम्पलीफायर है। ये फीडबैक नेटवर्क है। बेसिक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वह फीडबैक नेटवर्क में वापस जाएगा, फीडबैक नेटवर्क से वापस वह मिक्सर में जाएगा। तो फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है वो एक्स है, फीडबैक सिग्नल वापस किसके साथ मिक्स होगा, अप्लाइड इनपुट सिग्नल के साथ। ये मिक्सर नेटवर्क है, इसमें मिक्स होगा और मिक्सर का आउटपुट कहलाएगा नेट इनपुट सिग्नल एक्स आई। तो बेसिक एम्पलीफायर क्या करेगा, नेट इनपुट सिग्नल जो मिक्सर के आउटपुट है उसको एम्पलीफाई करेगा और रिजल्टेंट आउटपुट सिग्नल हमें एक्स नॉट मिलेगा। ये है ब्लॉक डायग्राम है। ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें जो मिक्सर में अप्लाइड इनपुट सिग्नल प्लस है और यहाँ पे फीडबैक सिग्नल एक्सेप्ट में यहाँ माइनस शो किया हुआ है, ये नेगेटिव एम्पलीफायर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे अगर माइनस की जगह प्लस है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक है। क्यों, क्योंकि मिक्सर में दोनों ऐड होंगे उस टाइम और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अप्लाइड इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फीडबैक नेटवर्क जो यहाँ पे है, फीडबैक नेटवर्क क्या है, पैसिव एलिमेंट का बना होता है। पैसिव नेटवर्क होता है जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं और पैसिव एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। यहाँ पे नेट इनपुट सिग्नल नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक का ये ब्लॉक डायग्राम है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का। तो एक्स आई होगा वो क्या होगा, एक्स एस माइनस एक्स एफ, अप्लाइड इनपुट सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल जो अभी अपन ने देखा है। और जो फीडबैक सिग्नल होगा एक्स एफ, वो क्या होता है, आउटपुट सिग्नल के प्रोपोर्शन में होता है। प्रोपोर्शन जब हटाते हैं तो यहाँ पे बीटा कांस्टेंट हो आ जाता है। तो एक्स एफ इक्वल टू बीटा एक्स नॉट। बीटा क्या है, फीडबैक फैक्टर है और फीडबैक फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वह करेगा फीडबैक नेटवर्क के पैसिव एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा। पैसिव एलिमेंट्स में रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर होते हैं और पैसिव एलिमेंट स्टेबल होते हैं। तो ये गेन स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, वो हम आगे जाके यहाँ पे अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यही पढ़ रहे हैं कि एडवांटेज ऑफ नेगेटिव एम्पलीफायर ऑन गेन स्टेबिलिटी। गेन स्टेबिलिटी को कैसे ये इम्पैक्ट करता है, नेगेटिव उसका स्टेबिलिटी को, गेन स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करता है, वही देखते हैं नेगेटिव एम्पलीफायर में। लेकिन सबसे पहले हम गेन स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन निकालेंगे। गेन निकालने के लिए देखते हैं कि बेसिक एम्पलीफायर का जो गेन होता है, ये बेसिक एम्पलीफायर का गेन है जिसको बोलते हैं हम ओपन लूप गेन या गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक क्या होगा, ए इक्वल टू आउटपुट सिग्नल एक्स नॉट बटे बेसिक एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल क्या है, एक्स आई, आउटपुट सिग्नल एक्स नॉट। तो एक्स नॉट बटे एक्स आई क्या हो जाएगा, ओपन लूप गेन या गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। ये बेसिक एम्पलीफायर का गेन है ए, जिसको ए ऑल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। और गेन ऑफ एम्पलीफायर फीडबैक नेटवर्क जब हम यूज़ करते हैं तो पूरे ये जो नेटवर्क है, पूरा ब्लॉक डायग्राम है, उसका जो गेन होगा वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक, या इसको बोलेंगे क्लोज लूप गेन। क्या, गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक या क्लोज लूप गेन। तो उसको डिनोट करते ए एफ या ए सी एल, उसे डिनोट करते हैं। तो पूरा फीडबैक ये नेटवर्क है, उसका आउटपुट सिग्नल एक्स नॉट
बटे इनपुट सिग्नल होगा एक्सेस, आउटपुट सिग्नल बटे अप्लाइड इनपुट सिग्नल एक्सेस, वो क्या होगा फीडबैक सिग्नल का गेन। तो ए एफ इक्वल टू एक्स नॉट बटे एक्सेस हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। यहाँ पे नेट रिजल्टेंट इनपुट है जो मिक्सर का आउटपुट है, या नेट रिजल्टेंट इनपुट एक्स आई क्या होगा, एक्स आई इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एफ। फीडबैक सिग्नल में क्या किससे सब्ट्रैक्ट होगा, अप्लाइड इनपुट सिग्नल से सब्ट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव फीडबैक में होता है। यहाँ पे हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का अभी गेन निकाल रहे हैं, तो ये सबसे पहले देख लेते हैं नेट रिजल्टेंट इनपुट क्या है, अप्लाइड इनपुट सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल। यहाँ से आ जाएगा अप्लाइड इनपुट सिग्नल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स एफ इधर जाएगा, तो एक्स आई प्लस एक्स एफ। और फीडबैक सिग्नल क्या होता है, एक्स एफ क्या वो आउटपुट सिग्नल के प्रोपोर्शन में होता है, और प्रोपोर्शन हटाते तो यहाँ पे फीडबैक फैक्टर आ जाएगा बीटा, तो एक्स एफ इक्वल टू होता है बीटा इंटू एक्स नॉट। तो बीटा इंटू एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे एक्स एफ की जगह पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स एस इक्वल टू एक्स आई प्लस बीटा इंटू एक्स नॉट। एक्स एस क्या हो गया, एक्स आई प्लस बीटा इंटू ए एक्स आई, और एक्स आई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस बीटा ए, 1 प्लस बीटा एक्स नॉट की जगह यहाँ पे ए एक्स आई लिखा है, एक्स नॉट ए एक्स आई कैसे लिखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स नॉट बटे एक्स आई क्या था, ओपन लूप गेन ए, तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स आई, वो ए एक्स आई यहाँ लिख दिया है, एक्स आई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स एस इक्वल टू एक्स आई 1 प्लस बीटा ए, यहाँ से एक्स आई गुणे में है, जब इसको यहाँ से लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो एक्स एस बटे एक्स आई क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा ए, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। इक्वेशन सेकंड से हम देखते हैं कि इक्वेशन सेकंड में एक्स एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड से क्लोज लूप गेन क्या था, ए एफ इक्वल टू आउटपुट सिग्नल एक्स नॉट बटे इनपुट सिग्नल एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल एक्स एस, वो था क्लोज लूप गेन। तो यहाँ से एक्स एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स नॉट बटे ए एफ, ये क्लोज लूप गेन ए एफ, तो एक्स नॉट बटे ए एफ किसकी वैल्यू आ जाएगी, अप्लाइड इनपुट सिग्नल एक्स एस की, या एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल एक्स एस की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट बटे ए एफ। इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, एक्स एस की वैल्यू लिखेंगे एक्स नॉट बटे ए एफ, यहाँ पे एक्स नॉट बटे ए एफ लिख दिया और एक्स आई पहले से था, तो एक्स नॉट बटे एक्स आई डॉट ए एफ बराबर 1 प्लस बीटा ए। हम जानते हैं कि एक्स नॉट बटे एक्स आई क्या होता है, ये होता है ओपन लूप गेन ए, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ से एक्स नॉट बटे एक्स आई की जगह अपन ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए बटे ए एफ इक्वल टू 1 प्लस बीटा ए, और इससे ए एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लोज लूप गेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बराबर इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस बीटा ए, और 1 प्लस बीटा ए को इधर ले आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा और एफ इधर आ जाएगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ए बटे 1 प्लस बीटा ए। तो क्लोज लूप गेन का फॉर्मूला हो गया ए एफ इक्वल टू नेगेटिव फीडबैक में ए एफ क्या होता है, ओपन लूप गेन बटे 1 प्लस बीटा इंटू ए, फीडबैक फैक्टर इंटू ओपन लूप गेन। अब माना 1 प्लस बीटा ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, प्रैक्टिकली 1 प्लस बीटा ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती है, तो क्या होता है क्लोज लूप गेन है ए एफ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपन लूप गेन से कम हो जाएगी। फॉर्मूला देखो क्लोज लूप गेन का क्या फॉर्मूला, ए एफ इक्वल टू ए बटे 1 प्लस बीटा ए। जब 1 प्लस बीटा ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये नीचे है डिनोमीटर में, तो ए बटे इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ से कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू ए से कम हो जाएगी, एफ लेस देन ए हो जाएगा, कहने वाला ए एफ की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि 1 प्लस बीटा ए का मान 1 से ज़्यादा है, तो इस पूरे की वैल्यू का मान कम हो जाएगा, तो ए एफ की वैल्यू ए से कम होगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके रखना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एफ की वैल्यू ए से कैसे कम होगी। एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस गेन ऑफ एम्पलीफायर, हमें ये देखना है कि एफ की वैल्यू ए से कम है, कहने का मतलब क्लोज लूप गेन किससे कम है, या फीडबैक एम्पलीफायर का जो गेन है वो किससे कम है, ओपन लूप गेन इसे कम हो गया। तो हमने जब नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ किया, नेगेटिव फीडबैक का यूज़ किया, तो इसने क्या किया, एम्पलीफायर के गेन को कम कर दिया। तो अपन कह सकते हैं कि एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस गेन ऑफ एम्पलीफायर, क्योंकि 1 प्लस बीटा ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है और उस पूरे की वैल्यू फिर कम हो जाएगी, तो एफ की वैल्यू ए से
कम हो जाएगी। ये इसका डिसएडवांटेज है। परंतु नेगेटिव फीडबैक ये क्या करता है, गेन स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। गेन स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कैसे करता है, एफ इक्वल टू होता है ए बटे 1 प्लस बीटा ए, और बीटा ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकली 1 से बहुत ज़्यादा होती है, तो अपन इसको नेगलेक्ट करते हैं। तो एफ क्या हो जाएगा, ए बटे ए बीटा, तो एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ए से कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बटे बीटा। सिंस बीटा इज ए फीडबैक फैक्टर, बीटा क्या है, फीडबैक फैक्टर है, और फीडबैक फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, यह फीडबैक नेटवर्क पे डिपेंड करेगा। और फीडबैक जो नेटवर्क होता है, फीडबैक नेटवर्क पैसिव एलिमेंट्स का बना होता है, और पैसिव एलिमेंट्स रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं, जो कि स्टेबल वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फिक्स वैल्यू का ले लेंगे तो बीटा भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बीटा इज ए फिक्स वैल्यू हो जाएगी बीटा की, बीटा इज ए स्टेबल वैल्यू हो जाएगी, और इससे गेन क्या हो जाएगा, गेन बिकम्स स्टेबल, क्योंकि एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल फीडबैक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और फीडबैक फैक्टर फीडबैक नेटवर्क के जो एलिमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। और फीडबैक नेटवर्क का एलिमेंट अपन अगर पैसिव लेते हैं, पैसिव एलिमेंट्स लेते हैं, और जनरली पैसिव एलिमेंट्स ही होता है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो बीटा भी क्या होता है, स्टेबल हो जाएगा। बीटा स्टेबल हो जाता है तो गेन भी हम कह सकते हैं, गेन बिकम्स स्टेबल। हम देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, एफ इक्वल टू ए बटे 1 प्लस बीटा ए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा डी एफ बटे डी ए, ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये नीचे का स्क्वायर 1 प्लस बीटे का स्क्वायर, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए का ए के रेस्पेक्ट में 1 माइनस फर्स्ट ए इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा ए का, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा बीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा ए डॉट 1 माइनस ए इंटू बीटा, तो बीटा ए से बीटा ए कट गया, यहाँ पे बच जाएगा 1 बटे 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर। ये डी एफ बटे डी ए 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर। अब हम करेंगे ए का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, इसको एडजस्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा इसको, और 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर है उसको नेक्स्ट में लिख देते हैं 1 प्लस बीटा ए और 1 प्लस बीटा ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर है, ये गुणा हो जाएगा वापस, वही 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बटे 1 प्लस बीटा ए इंटू 1 बटे 1 प्लस बीटा ए इंटू 1 बटे, ये ए को ऐसे जमाया, ए यहाँ पे इसको साथ में ले लिया और ए इसको इसके साथ में ले लिया, तो यहाँ पे इसको अरेंजमेंट किया ऐसा अपन ने, ताकि आगे जाके अपन देखते हैं कि जो डी एफ बटे डी ए है वो क्या हो जाएगा, ये है ए बटे 1 प्लस बीटा ए, ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज लूप गेन का फॉर्मूला है, ए एफ इक्वल टू ए बटे 1 प्लस बीटा है, उसकी जगह लिख देंगे ए एफ बटे, ये ए है उसको यहाँ लिख देंगे ए एफ बटे ए हो जाएगा, और इंटू 1 प्लस बीटा ए यहाँ से आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि जो ए एफ है उसको नीचे ले आएंगे, और डी ए है उसको ऊपर ले आएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाएगा डी एफ बटे ए एफ बराबर डी ए बटे ए इंटू 1 बटे 1 प्लस बीटा है। तो अपन कह सकते हैं कि 1 प्लस बीटा ए का मान 1 से ज़्यादा होता है, तो डी एफ बटे ए एफ इसकी वैल्यू किससे कम होगी, डी ए बटे ए से कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि डी एफ बटे ए एफ वो क्या है, चेंज इन गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर की गेन में चेंज, वो किससे कम होगा, किससे कम हो रहा है, बेसिक एम्पलीफायर के गेन में जो चेंज है उससे कम चेंज हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो बेसिक एम्पलीफायर जब हम लेंगे तो उसका गेन में अगर चेंज माना कि इसमें चेंज हो रहा है 20%, तो इसमें कितना चेंज होगा, फॉर एग्जांपल इसमें चेंज होगा, फीडबैक एम्पलीफायर जब यूज़ करेंगे तब उसके गेन में जो चेंज होगा वो चेंज होगा केवल 5% या 10% ऐसे होगा। तो कहने का मतलब बेसिक एम्पलीफायर के गेन में चेंज से हमेशा फीडबैक एम्पलीफायर के जो गेन में चेंज होता है वो कम होता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो गेन फीडबैक एम्पलीफायर का गेन में जो चेंज हो रहा है वह डिक्रीज हो रहा है, वह कम हो रहा है बेसिक एम्पलीफायर के गेन में चेंज से। तो अपन कह सकते हैं गेन कंपेरेटिवली स्टेबल ज़्यादा होगी जब अपन फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। जब फीडबैक का यूज़ करेंगे तो गेन में जो चेंज होगा वह बहुत कम होगा। तो कहने का मतलब जो बेसिक एम्पलीफायर का जो गेन स्टेबिलिटी है उससे जब फीडबैक अपन यूज़ करेंगे, फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे तो उससे स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी गेन की। ये है एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ऑन गेन स्टेबिलिटी।
थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन डिक्रीज। उसका नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, कि वह कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन को कम करता है। फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन क्या होता है? यह होता है कि एम्पलीफायर में, माना कि जैसे एम्पलीफायर है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि वॉइस सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करना है एम्पलीफायर को। तो वॉइस सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए जो एम्पलीफायर है वो अगर आइडियल होगा तो वह क्या करेगा कि जो वॉइस सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो इक्वली बराबर रूप से एम्पलीफाई करेगा। लेकिन क्या होता है कि जिससे इक्वली एम्पलीफिकेशन होने से क्या होगा कि जो ओरिजिनल सिग्नल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन होगी। लेकिन प्रैक्टिकल एम्पलीफायर जब हम यूज़ करते हैं तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में क्या होगा, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर ही होता है, आइडियल एम्पलीफायर तो होता नहीं है। तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर जब हम यूज़ करेंगे तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में क्या होगा कि वह जो वॉइस सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अलग अलग रूप से एम्पलीफाई करेगा। कहने का मतलब इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एम्पलीफाई ज़्यादा किया, उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एम्पलीफाई कम किया, तो कहने का मतलब सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो अनइक्वली एम्पलीफाई होंगे, बराबर रूप से एम्पलीफाई नहीं करेगा वो। तो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर से ये इसका, जिससे क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल एम्पलीफायर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्टोर्शन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी में डिस्टोर्शन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन का मतलब यही है कि सिग्नल का अनइक्वल एम्पलीफिकेशन, अनइक्वल एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन। अनइक्वल एम्पलीफिकेशन किस क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है सबको ये क्या कर रहा है, बराबर रूप से एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, सबको यूनिफॉर्मली एम्पलीफाई नहीं कर रहा, सबको अलग अलग अनइक्वली एम्पलीफाई कर रहा है। तो इससे क्या होता है, डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन या आवृत्ति विरूपण कहते हैं हिंदी में, आवृत्ति विरूपण। तो यह होता है फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन। अब इसको ये मिनिमाइज, जब फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे तो ये इसको मिनिमाइज कर देगा। वो कैसे मिनिमाइज करता है हम देखते हैं। जो एम्पलीफायर का गेन है वो फ्रीक्वेंसी, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, जो गेन है वो हो जाएगा, वह जो फीडबैक एम्पलीफायर का गेन है वो जो बेसिक एम्पलीफायर के गेन है उस पर लेस डिपेंड करेगा। कहने का मतलब उस पर डिपेंड बहुत कम करेगा। फॉर्मूला देख लेते हैं मैथमेटिकली। ये तो क्लोज लूप गेन है ए एफ या फीडबैक एम्पलीफायर का गेन, वह क्या होता है, ओपन लूप गेन बटे 1 + बीटा ए। यहाँ पे फीडबैक एम्पलीफायर का गेन है वो क्या होता है, ओपन लूप गेन बटे 1 + फीडबैक फैक्टर इंटू ओपन लूप गेन ए। प्रैक्टिकली क्या होता है, बीटा ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती है, तो यहाँ पे क्लोज लूप गेन क्या हो जाएगा, या फीडबैक एम्पलीफायर का गेन क्या हो जाएगा, ए बटे 1 + बीटा ए। 1 को नेगलेक्ट कर दिया, ए से कट गया, जो अपन ने अभी देखा ही था इसे प्ले वाली स्लाइड में। तो क्लोज लूप गेन क्या हो जाएगा, या फीडबैक एम्पलीफायर का गेन क्या हो जाएगा, ए एफ नियरली इक्वल टू 1 बटे बीटा। तो ये जो क्लोज लूप गेन है या फीडबैक एम्पलीफायर का जो गेन है वह किस पे डिपेंड करता है, केवल फीडबैक फैक्टर पे। अब फीडबैक फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब वह ओपन लूप गेन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं गेन ए एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इट डिपेंड्स ओनली ऑन बीटा प्रैक्टिकली। और जो बीटा होता है फीडबैक नेटवर्क पे डिपेंड करता है। फीडबैक नेटवर्क में जो एलिमेंट्स है उस पर डिपेंड करता है। और फीडबैक नेटवर्क के एलिमेंट्स अगर केवल रेजिस्टिव कंपोनेंट है, केवल रेजिस्टेंस है या रेजिस्टर है, तो उससे रेजिस्टर एलिमेंट है, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। बीटा विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि अपन रेजिस्टिव एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो इससे जो गेन ए एफ है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। जो क्लोज लूप गेन है या फीडबैक एम्पलीफायर का गेन है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो बीटा है वह भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं, जब अपन रेजिस्टिव एलिमेंट लेंगे, जो इसका जो फीडबैक नेटवर्क है उसमें फीडबैक नेटवर्क में रेजिस्टिव एलिमेंट लेंगे तो बीटा किस पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, तो उससे गेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार से नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन को हटाता है। यहाँ पर ये फीडबैक नेटवर्क है, ये फीडबैक नेटवर्क ये बीटा वह किस पे डिपेंड कर रहा है, वह फीडबैक नेटवर्क पे ही डिपेंड कर रहा है। तो फीडबैक नेटवर्क
डिपेंड करता है फीडबैक नेटवर्क पैसिव एलिमेंट्स का बना होता है। पैसिव एलिमेंट्स जो होते हैं, यदि पैसिव एलिमेंट्स में रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों होते हैं, अगर केवल रेजिस्टर होगा, केवल रेजिस्टिव एलिमेंट होगा तो बीटा फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, बीटा विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एफ जो बीटा पे डिपेंड कर रहा था वो, और बीटा अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा तो बीटा, तो अपन कह सकते हैं कि गेन एफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो नेगेटिव एम्पलीफायर इसे अपन कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है। थैंक यू।